Once again, a very good evening to all of you. हम पढ़ रहे हैं आईपीसी का रैपिड रिवीजन कोर्स, राइट? तो इसमें हमने सेक्शन 376 तक का तो कल ही पढ़ लिया था, और 376 में भी हमने दो कैटेगरीज देखी थी। एक तो सिंपली पनिशमेंट रेप के लिए क्या दिया जाता है, और अगर वो सबसेक्शन 1 में था, और सबसेक्शन 2 ये बता रहा था कुछ एग्रेवेटेड फॉर्म्स अगर हैं, कोई ऐसे पर्सन रेप कमिट करते हैं जो कि अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, को हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, कोई टीचर्स या रिमांड होम वगैरह का स्टाफ हो गया, अगर कोई आर्म फोर्सेस का पर्सन है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में, पब्लिक सर्वेंट उसमें हमने देखा था, पब्लिक सर्वेंट का हमने सेक्शन भी डिस्कस किया था। पब्लिक सर्वेंट इज गिवन इन विच सेक्शन? पब्लिक सर्वेंट हैव बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन आईपीसी का? लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, आईपीसी का कौन से सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है? और उस पब्लिक सर्वेंट में 21, ठीक है, क्या उस पब्लिक सर्वेंट में हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट पब्लिक सर्वेंट में, ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी इंक्लूड होता है ना? मैंने कल आपको पढ़ने के लिए भी कहा था, आई होप आप लोगों ने उसको रीड किया होगा, पढ़ा होगा। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इज इंक्लूडेड इन द पब्लिक सर्वेंट। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, वो अगर रेप कमिट करता है तो उसे थोड़ा एग्रावेटेड फॉर्म माना जाएगा, तो वो सबसेक्शन 2 में कवर किया गया था, वहां पे पनिशमेंट एक्स्ट्रा में था। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 376A की तरफ। 376A जो बताता है द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। कभी भी जब किसी पर्सन का जो रेप कमिट किया गया है उसके साथ में अगर उस पर्सन की डेथ कॉज कर दी गई, या फिर डेथ तो कॉज नहीं की है लेकिन ऐसी कोई इंजरी दी गई है, ऐसी उसको हमने इंजरी कॉज की है जिसकी वजह से वो कंप्लीट वेजिटेटिव कंडीशन में चली जाती है, जो विक्टिम है वो कंप्लीटली ऐसी कंडीशन में हो जाती है, लाइक कोमा जैसी सिचुएशन, वो अपने बॉडी का अपनी कोई भी केयर नहीं कर सकती है, पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, ऐसी कंडीशन में अगर चली जाती है तो तो कोई ऐसा पर्सन जो रेप के साथ में या तो विक्टिम की डेथ कॉज कर देता है या उसे कंप्लीट वेजिटेटिव कंडीशन में पहुंचा देता है, ऐसी सिचुएशन में जो पनिशमेंट होगा वो होना चाहिए शैल नॉट बी लेस देन 20 years. दैट पनिशमेंट शैल not be less than 20 years and which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life. ऐसा नहीं है कि वो imprisonment for life है उसको फिर कम्यूट कर दिया जाएगा, नहीं। imprisonment for life means the remainder of the natural life of the person, जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में ही पर्सन रहेगा। ये एग्रावेटेड फॉर्म इसका थोड़ा पनिशमेंट का दिया है। क्या है कि पनिशमेंट ज्यादा बताने का या लिखने का पर्पस यही रहता है जिससे लोगों के मन में एक डर क्रिएट हो ऐसे एक हीनियस क्राइम के लिए, राइट? फिर आता है सेक्शन 376AB जिसे हमने इंसर्ट किया था 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू। 2018 में ये ऐड किया गया था। क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमन अंडर 12 years ऑफ एज। अब किसी ऐसी गर्ल का रेप अगर किया गया है जिसकी एज 12 years से भी कम है और उसका अगर रेप कमिट किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा? द पनिशमेंट विल बी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 years। कम से कम 20 years का इम्प्रिजनमेंट तो देना ही देना है, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन और विद डेथ, यानी कि इवन डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है पर्सन को डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सोचिए 12 साल की छोटी सी बच्ची और उसके साथ ऐसा हीनियस क्राइम करना, तो वहां पे पनिशमेंट जो है और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। इसके साथ में ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है फाइन, तो ये फाइन कितना होगा उसके लिए यहाँ पे प्रोवाइजो दिया है। पहला प्रोवाइजो तो क्या है? द फाइन मस्ट बी just and reasonable to meet the medical expenses of rehabilitation of the victim। उस विक्टिम के रिहेबिलिटेशन के लिए जितना भी अमाउंट और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जितना भी अमाउंट एप्रोप्रिएट हो, रीजनेबल हो, वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो जो फाइन है
जो इम्पोज किया गया है दैट शुड बी पेड टू द विक्टिम हरसेल्फ, उसके विक्टिम को या फिर विक्टिम के जो भी गार्जियन है, जो भी केयर टेकर है, उनको दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 376B 376B बताता है रिगार्डिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अब वैसे तो हम जानते हैं कि हमने जो मैरिटल रेप्स हैं उनको ऑफेंस में नहीं दिया, लेकिन अगर ये ड्यूरिंग सेपरेशन होता है, अब ड्यूरिंग सेपरेशन का मीनिंग अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो सिंपल सी बात है, सपोज करें कोई हस्बैंड वाइफ है वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, और डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्ट में क्या प्रोसीजर रहता है कि उनको 1 ईयर का जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है कि आप 1 साल तक अलग अलग रहिए, और इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं हमारे गुस्से में आके हमने डिसीजन ले लिया था डिवोर्स का, लेकिन हम तो साथ रहना चाहते हैं, तो आपका डिवोर्स का जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन ये लगता है 1 ईयर तक कि हाँ ठीक है हमारा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था, हम अलग ही रहना चाहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में और पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो आपका डिवोर्स की एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी जाएगी और डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन अब ये जो जुडिशियल सेपरेशन का पार्ट है, इस सेपरेशन के ड्यूरिंग अगर हस्बैंड वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो भी फिर पनिशमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा सा क्या आ जाता है, इसको कम ऑफेंसिव माना गया, तो उसके हिसाब से इसमें पनिशमेंट भी कम लिया गया। देखिए, whoever has sexual intercourse with his own wife, ये वर्ड जरूर इसमें इंपॉर्टेंट है, who is living separately, लेकिन वैसे तो अगर साथ रह रहे होते जब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो सेपरेटली रह रहे थे, whether under a decree of separation, या तो उनकी सेपरेशन की डिग्री पास हो चुकी है जुडिशियल सेपरेशन की, जो मैंने आपको बताया, और अदरवाइज, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया कि जरूरी नहीं है कि उनकी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई हो, बल्कि ये भी कंडीशन हो सकती है दोनों अपनी ही इच्छा से कि नहीं हम अलग रहना चाहते हैं, अदरवाइज सिचुएशन में वो अलग अलग रह रहे हैं, और ये जो इंटरकोर्स हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ हुआ है, दोनों अलग रह रहे थे, चाहे डिग्री पास हुई थी सेपरेशन की या नहीं भी हुई थी, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ अगर ऐसा रिलेशन क्रिएट होता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years। तो कम से कम 2 साल का पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वो 7 years तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 376B बताता है रिगार्डिंग द offense of sexual intercourse committed by the husband on the wife, but only in the situation where the wife was living in separation with her husband, as well as the intercourse have been committed without the consent of the wife। तो ये आता है सेक्शन 376B। अगर आप इनको 2-3 बार रीड करेंगे तो इनके इवन पनिशमेंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएंगे, और अगर आप चाहें तो एक इसका टेबुलर स्टेटमेंट बना सकते हैं। उस टेबुलर स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में जैसे हमने लिख लिया सेक्शन नंबर, इसके बाद में सेकंड कॉलम में उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लिखिए सिर्फ आप, या तो हेडिंग लिख लीजिए, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा, और थर्ड कॉलम में फिर उसका पनिशमेंट लिख दीजिए। इस तरह का एक टेबुलर स्टेटमेंट आप बना सकते हैं, उससे भी याद रह सकते हैं। देन एक्सप्लेनेशन एक दे रखा है इसमें, इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी हैविंग द सेम मीनिंग, जो कि हमने सेक्शन 375 में पढ़ा था, A to D में हमने पढ़ा था वो डिटेल में, तो वो सेम चीज है, उसको खैर एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं थी। सेक्शन 376C सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब हालांकि कल हमने इस चीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 वो जितने भी ग्राउंड्स बता रहा था, पब्लिक सर्वेंट ने किया, या रिमांड होम, या फिर जो किसी तरह का जहां पे कस्टडी में रखा जाता है वहां किया, जो भी पर्सन अथॉरिटी में है वो अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए सेक्शन 376C में भी बता रखा है, whoever being in a position of authority or in a fiduciary relationship। ये बहुत ही अच्छा टर्म है, fiduciary relationship। fiduciary relationship का मीनिंग होता है एक विश्वासजनक संबंध, कोई भी ऐसा रिश्ता जो इसमें पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास रहता है। अब उसमें रिलेटिव भी आ जाता है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो गार्जियनशिप में है, रिलेशन में है, पर्सन के अंकल हैं, कोई चाचा है, मामा है, तो उनके ऊपर कौन शक करेगा, वो तो ये आता है ये तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, इनके ऊपर कोई
शक नहीं किया जा सकता, बल्कि ये तो इनका संरक्षण करेंगे, इनका पूरा टेक केयर करेंगे। तो या तो पर्सन कोई अथॉरिटी में है या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, जो स्कूल स्टाफ है, उनको क्या माना जाएगा? उनको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में माना जाएगा। इनके पास में पूरा पूरा भरोसा इनके ऊपर करने का हमारे पास में रीजन है। वी आर हैविंग अ रीजन टू हैव अ फेथ ओवर दीज पर्संस, दैट इज मेंट बाय फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, राइट। या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट हो जाए। अब पब्लिक सर्वेंट को तो हमने अच्छी तरह से पढ़ ही रखा है सेक्शन 21 में। देन सुपरिंटेंडेंट और द मैनेजर ऑफ अ जेल, जो जेल या रिमांड होम है उनका कोई सुपरिंटेंडेंट या मैनेजर है। और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और द वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन। कल हमने वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन को में क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी पढ़ा था, जिसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया था। कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर जो कि विमेन और चिल्ड्रन के रहने के लिए बनाया गया है, चाहे वो ऑर्फन हो सकते हैं या फिर वो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हो सकते हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए हो सकते हैं, एंड XYZ किसी भी पर्पज से उनको एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन अगर वो वुमेन और चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के रहने के लिए वो जगह बनाई गई है, तो वहां का जो सुपरिंटेंडेंट होगा, वहां का जो मैनेजर होगा, वहां का अगर कोई ऐसा पर्सन अथॉरिटी वाला है, वो ऐसा ऑफेंस कमिट करता है। या फिर ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल और बीइंग ऑन द स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। तो अगर हॉस्पिटल स्टाफ अगर ऐसा कुछ करता है तब क्या अब्यूजेस सच पोजीशन और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अपनी पोजीशन को अब्यूज करते हुए, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए, और या फिर उस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का हवाला देते हुए इंड्यूस और सिड्यूस। इंड्यूस करना तो यानी कि सामने वाले पर्सन को किसी तरह से लुभाना, सिड्यूस करना यानी सामने वाले पर्सन को किसी तरह से जोर जबरदस्ती में लेना, बाध्य कर देना उस चीज के लिए। एनी वुमन ईदर इन हिज कस्टडी और अंडर हिज चार्ज। तो कस्टडी में तो कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे रिमांड होम वाला वो हो गया, वो तो कस्टडी में है। और पब्लिक सर्वेंट, या फिर अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात करें, या फिर हम बात करें हॉस्पिटल स्टाफ की, तो वो उनके चार्ज में रहता है, वो उनकी कस्टडी नहीं है लेकिन उनके चार्ज में है। और प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है जिसको हम सेक्शन 375 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली रेप नहीं समझ रहे हैं, रेप की डेफिनेशन से उसको बाहर ले रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है। shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये चीज इसमें बताया कि पनिशमेंट क्यों, हमने पनिशमेंट थोड़ा सा कम लिया है, डिग्रेड क्यों लिया है? बिकॉज हमने इसको लिया है सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप, रेप की कैटेगरी में उसको नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से जो पनिशमेंट है वो कम लिया है। बट जो पनिशमेंट है फिर भी मिनिमम 5 ईयर्स का तो होगा ही होगा, और जो कि 10 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। अब सेक्शन 376B को आप देखें तो वहां पे भी हमने पनिशमेंट कम लिया था, 2 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक का गया। यहाँ पे 376C में 5 ईयर्स से लेकर वो 10 ईयर्स तक गया। क्या डिफरेंस है? कब हम ये जो सेंटेंस लिखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप जो आ रहा है, कैसे उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा? बता सकता है आप में से कोई मुझे कोई वर्ड इसमें से, जिस वर्ड से आप उसको डिफरेंशिएट कर पाए? देखिए, एक तो ये वर्ड है इंड्यूस और एक आता है सेड्यूस। ये जो दो वर्ड्स है ना, ये दोनों वर्ड्स बता रहे हैं कि जो एक्ट हुआ है वो विद कंसेंट हुआ है एंड विलिंगली हुआ है, लेकिन विद इंड्यूसमेंट एंड विद सेडक्शन हुआ है, दैट इज वाई उसको हमने क्या ले लिया, उसको हमने ले लिया एज एन ऑफेंस। समझ पा रहे हैं आप लोग? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस है, ऑफिस का जो मैनेजर है वो अपनी फीमेल स्टाफ को बोलता है भाई आप मेरे साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर क्रिएट करते हैं तो मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा, और उस फीमेल स्टाफ ने अपनी इच्छा से ऐसा रिलेशनशिप देन क्रिएट किया और फिर वो प्रमोशन मिल गया। तो जो हुआ विदाउट कंसेंट तो नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज वो पर्सन इन अथॉरिटी था तो इसलिए ये माना कि उसने इंड्यूस किया उस अपने फीमेल स्टाफ को, क्या कहते हुए कि प्रमोशन का उनको
लाभ देने का, उनको बेनिफिट देने का उन्होंने लालच दिया, दैट इज इंड्यूसमेंट में आ जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या है कि पनिशमेंट तो है, लेकिन वो पनिशमेंट मिनिमम 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक का आ रहा है। ठीक है, आई होप ये आप इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। 376 में जो हमने सेम चीजें 376 में भी आए थे, वहां पे तो पनिशमेंट पूरा था, क्योंकि वहां पे वर्ड इंड्यूस और सिड्यूस नहीं आया था। वहां पे क्या था, वहां पे तो विदाउट कंसेंट आया था। यहाँ पे क्या आ रहा है, सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंस में लेके ये चीज किया जा रहा है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था, आपको ऐसा अथॉरिटी आपकी नहीं थी, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर टू बी एन ऑफेंस। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सेज दैट इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन any of the acts mentioned in section clauses A to D of 375, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। Explanation number 2 says that for the purpose of this section, explanation number 1 to section 375 shall also be applicable। तो explanation 1 of 375 जो है वो भी यहाँ पे applicable हो जाएगा। Then superintendent in relation to a jail, remand home or other place of custody or a woman's और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन, इसमें किसको लिया जाएगा, तो वो भी हमने खैर डिस्कस किया था, वो चीजें सेम आ जाती हैं इसमें। इंक्लूड्स अ पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस इन सच जेल, रिमांड होम, प्लेस और इंस्टीट्यूशन। ऐसे किसी भी संस्था में, जेल में, रिमांड होम में पर्सन कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहा है तो उसे सुपरिंटेंडेंट की डेफिनेशन में हम ले रहे हैं। बाय वर्च्यू ऑफ विच सच पर्सन कैन एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी, अपनी उस पोजीशन की वजह से वो जो भी वहां पे मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक अथॉरिटी या फिर कंट्रोल मेंटेन कर सकता है, तो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि वो सुपरिंटेंडेंट की पोजीशन में है। अब जैसे कि इसमें आप ले सकते हैं कोई हॉस्टल है, हॉस्टल के वार्डन है। अब वो हॉस्टल के वार्डन अगर मेल हो जाता है, वो हॉस्टल वार्डन मेल है, तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाता है, राइट। क्योंकि जो हम 375 के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ले रहे हैं, इसमें कैटेगोरिकली मेंशन है द ऑफेंस इफ कमिटेड बाय मेल, दैट इज मैन, एंड ऑन द वुमन। तो ये चीज ध्यान रखने की है। Explanation of 4 says that the expression hospital or women's children's institution shall respectively have the same meaning as in explanation to subsection 2 of section 376। उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें वुमेन्स को या चिल्ड्रंस को रहने के लिए बनाया गया तो वो इसमें कवर हो जाता है। तो आई होप ये दोनों आपको ध्यान रह पाएंगे कि ये अलग से है। 376B जो क्या बता रहा है, हस्बैंड ने वाइफ के साथ ऑफेंस कमिट किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड वहां पे यूज किया है, रेप वर्ड यूज नहीं किया है। और 376 में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वर्ड यूज किया है, रेप वर्ड यूज नहीं किया है। हालांकि सेक्शन 376B में विदाउट कंसेंट लिखा है और सेक्शन 376C में वर्ड सिड्यूस एंड इंड्यूस लिखा है, विदाउट कंसेंट वर्ड नहीं लिखा है। तो ये थोड़ा सा इनको आप डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। अगर मेंस आंसर राइटिंग में आप जाते हैं तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनके हिसाब से एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे और इन सेक्शंस को आप कोरिलेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 376D की तरफ हम आते हैं। सेक्शन 376D बताता है गैंग रेप के बारे में। वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो जब ऐसा ऑफेंस किसी या तो ग्रुप ने किया है या फिर कॉमन इंटेंशन, जिसको हमने सेक्शन 34 में भी किया था, किसी कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में ऐसा एक्ट किया गया है। इसमें क्या हो जाता है, कॉमन इंटेंशन वर्ड लगा देने से क्या हो जाता है, सपोज 4 पर्सन ने मिलके ऐसा कुछ प्लान किया कि हम जाके किसी का रेप कमिट करेंगे, और उन 4 में से किसी एक ने ही रेप कमिट किया, तो क्या वो जो चौथा पर्सन था वो उसमें कवर नहीं होगा? तो साफ साफ क्योंकि वर्ड कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वर्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, फिर वो जो ऑफेंस है वो चारों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ईच ऑफ देम, साफ साफ लिख दिया गया है, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस। क्यों ईच ऑफ देम पे आ रहा है? जबकि अगर मान लीजिए ऑफेंस रियल में जो पिक्चर में आया वो 2 ने किया और 3 ने किया, लेकिन जहां वर्ड कॉमन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये वर्ड जहां पे आ जाता है ना, तो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स था, प्री प्लानिंग था और मीटिंग ऑफ माइंड्स था। और जहां मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है तो वहां पे चाहे ऑफेंस एक करे या सारे करें, लेकिन ऑफेंस सभी के जो पनिशमेंट है वो सभी के ऊपर इक्वल दिया जाता है। तो इसलिए आ रहा है ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश्ड
with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, तो कम से कम 20 years का तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 20 years हमने और कहाँ पे पढ़ा था, ये 20 years हमने पढ़ा था जहाँ पे 12 years से कम एज के किसी बच्चे के साथ में रेप कमिट किया जाता है, तो वहां पे भी हमने देखा था कि मिनिमम 20 years का इम्प्रिजनमेंट दिया था। तो मिनिमम 20 years but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine। और फाइन के लिए जो प्रोवाइजो है वही सेम दोनों प्रोवाइजो दे रखे हैं कि फाइन कितना होगा, which shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim and that should be paid to the victim। जब उसको दिया जाएगा तभी तो वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकेगी, तो उस हिसाब से। इसके बाद में आता है सेक्शन 376 DA, जो कि बताता है द पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 16 years of age। सेक्शन 376 DA को इंसर्ट किया गया है बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। एक्चुअली क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू काफी सारे अमेंडमेंट्स ऐड किए गए थे, पर्टिकुलरली फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में, तो उनको आप पर्टिकुलरली अलग से ध्यान रखिएगा। पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमन अंडर 16 years of age, इनके लिए कितना पनिशमेंट स्पेसिफाई किया गया है, वेयर अ वुमन अंडर 16 years of age इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स constituting a group or acting in furtherance of common intention। फिर से वही वर्ड आया है, furtherance of common intention। each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with imprisonment for life। तो कम से कम पनिशमेंट तो क्या दिया है, shall be punished with imprisonment for life which shall mean the imprisonment for the remainder of that person's natural life। तो अगर हम इसको कंपेयर करें सेक्शन 376D से, जो इससे जस्ट प्रीवियस वाला एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन के लिए वही दो प्रोविजो है। तो 376D और 376DA इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, 376D में एज स्पेसिफाइड नहीं है, 376DA में 16 years से बिलो की एज स्पेसिफाइड हो गई। पनिशमेंट में क्या डिफरेंस आया, वहां पे मिनिमम पनिशमेंट 20 years का था और जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन DA में तो साफ साफ लिख दिया अगर किसी ऐसा कोई ऑफेंस हुआ जो 376DA में कवर हो रहा है तो मिनिमम का कुछ है ही नहीं, आपको सीधा सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाएगा, और वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कैसा होगा, होल ऑफ द रिमाइंडर लाइफ ऑफ द पर्सन, विच मे एक्सटेंड टू, वर्ड नहीं लिखा है, साफ साफ लिखा है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर ऐसा लिखा होता शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू, तो मे एक्सटेंड टू आता फिर तो मतलब यह है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, सीधा सीधा लिख रहा है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इससे कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको वैसे तो टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन आता है नेक्स्ट हमारे पास में 376DB, जो कि बताता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है विच इज रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर द गैंग रेप ऑन अ वुमन अंडर 12 years of age। तो सिंपली गैंग रेप था, तो गैंग रेप में पनिशमेंट दिया था हमने मिनिमम 20 years, 20 years के साथ में वो एक्सटेंड हो रहा था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। DA में हम आए तो DA में बोला कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उससे कम कुछ नहीं। अब DB में आते हैं, क्यों, क्योंकि DA में था 16 years से बिलो, DB तो बोल रहा है 12 years से बिलो अगर होता है तब इस सिचुएशन में where a woman under 12 years of age is raped by one or more person constituting a group or acting in furtherance of common intention। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, जहां पे वर्ड आ जाता है furtherance of common intention तो वहां पे आगे जरूर आएगा each of those person जरूर लगेगा। shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life। तो फिर तो ये DA के इक्विवेलेंट हो गया, DA में भी ये बात लिखी थी, DB में भी सेम हो रहा है, तो सेम हो गया, लेकिन नहीं, इसमें पनिशमेंट इंक्रीज किया है। 16 years वाले में तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक बोला था, यहाँ पे डेथ भी ऐड कर दिया है कि 12 years से बिलो के साथ में है तो उसके लिए डेथ भी दिया जा सकता है, डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है सीधा सीधा। और जो फाइन है, फाइन के लिए सेम दो प्रोवाइजो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको आप देख ही सकते हैं। और आज का हम लास्ट सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 376E, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक बार कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, कौन से ऑफेंसेस के लिए,
for the offense of section 376A, 376AB, 376D और 376DA और 376DB। हालांकि इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 376DA, 376DB इसमें तो वैसे ही पर्सन्स नेचुरल लाइफ, होल ऑफ द नेचुरल लाइफ उसने इम्प्रिजनमेंट में दे दिया, तो बाहर तो आना ही नहीं उसको, तो फिर कहां से बात आती है। लेकिन फिर भी अगर कोई रिपीटेड कन्विक्ट है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर किसी का पर्सन का होता है सेम ऑफेंस के लिए, देन उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड में और विद डेथ, तो डेथ भी दिया जा सकता है। और ये सभी सेक्शंस जो है अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए थे, इनको आप जरूर से देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स के थ्रू इनको इंसर्ट किया है, सब्सटीट्यूट किया गया है। तो यहाँ तक की हमारी टोटल आज की क्लास थी। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियरली समझ में आए होंगे। इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी के अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।